हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। सो आज हम फिनिश कर देंगे एक लास्ट पार्ट ऑफ दिस कंटिन्यूटी। सो कई बच्चों को इसका इंतजार था कि सर लास्ट पार्ट कब आएगा। यस, सो मैंने कंटिन्यूअसली कंटिन्यूटी को फिनिश कर दिया एंड इसके बाद मैं स्टार्ट करने वाला हूं मैथ्स 2 के बाकी के चैप्टर्स। राइट, सो डोंट बी कंफ्यूज्ड, मैं सारी की सारी चीजें फिनिश करूंगा। बस आपको करना क्या है, यस, इस चैनल को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाना है, शेयर करना है। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना है। साथ ही साथ माय डियर स्टूडेंट्स, जाने से पहले वो जो आपका सब्सक्राइब का बोलते हैं रेड कलर का एक पट्टी होता है उस पर मतलब क्लिक कर दो, सोचो मत, क्लिक कर दो। एंड उसके बाद यस नोटिफिकेशन में बोलते ना ऑल कर देना। सो चलो आज हम फिनिश करने वाले हैं। यस स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में मैं बात करूंगा, टोटल 4 क्वेश्चन हैं, 1 बाय 1 करने वाले हैं। एंड जिनको भी ये चैप्टर आने वाला है ध्यान देना, इस क्वेश्चन नंबर 4 में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। सुनो क्या लिखा है, आपको दिया है इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ओके, यस। सो गाइस क्या बोला यहाँ पे, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल 24 रेज टू एक्स माइनस 8 रेज टू एक्स माइनस 3 रेज टू एक्स प्लस 1 डिवाइड बाय 12 रेज टू एक्स माइनस 4 रेज टू एक्स माइनस 3 रेज टू एक्स प्लस 1 फॉर x is not equal to 0 equal to k for x equal to 0 is continuous at x equal to 0 then find the value of k। समझना यहां पे, अब जरा समझो मैं क्या बताने वाला हूं। देखो पहली बात तो अगर आप लिमिट्स किए हो तो आपको चैप्टर बहुत आसान लगेगा, लेकिन अगर आपने लिमिट्स चैप्टर नहीं किया है तो ये चीजें बहुत आपको रेयरली समझेंगी, क्योंकि लिमिट्स में ये सारी चीजें अच्छे से कराई गई हैं। तो इस चैप्टर को करने के पहले आपको लिमिट का चैप्टर आना चाहिए। और ध्यान देना गाइस, उस लिमिट चैप्टर का जो लिंक है मैं हमेशा वीडियो के एंड में दे देता हूं। तो पहले आप लिमिट्स को अच्छे से एक बार सीख लो, उसके बाद जब ये चैप्टर सीखोगे ना तो मैं लिख के देता हूं कि मुझे पढ़ाने में अगर 2 घंटा लग गया तो आपको सीखने में 1 आवर ही लगने वाला है, क्योंकि फटाफट हो जाने वाला है। सो यहां पे गाइस क्वेश्चन ये बोला है कि आपको जो भी फंक्शन दिया गया है, यहां पे क्या बोला है, इट इज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस बोल दिया है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन करते थे वहां पे कंटिन्यूअस चेक करना होता था, बट यहां पे क्या है, कंटिन्यूअस बोल दिया है। अब कंटिन्यूअस बोला है तो उस कॉन्सेप्ट का यूज करके के की वैल्यू निकालो। समझ गए बच्चों? यस, तो कैसे निकालेंगे, चलो तो लिखेंगे यहां पे सिंस एफ ऑफ एक्स इज, जब कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे पहले लिख दो एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, क्योंकि बार बार वही पॉइंट बोला है ना। देखो सब लोग बार बार एक्स इक्वल टू 0 बोला है, मतलब यहां पे एक ही वैल्यू क्या है मेरे बच्चों, 0 है। सो एट एक्स इक्वल टू 0 देयरफॉर याद है ना, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ ऑफ एक्स। यहां पे एक ही वैल्यू क्या है, 0। सो एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ ऑफ x। देखा, अब देखते हैं एफ ऑफ 0 क्या है। सो एफ ऑफ 0 मतलब व्हेन x इक्वल टू 0, और x इक्वल टू 0 के लिए एफ ऑफ x की वैल्यू क्या है बच्चों, k। देखा आपने, यस। देन लिमिट x टेंड्स टू 0। अब बताओ x टेंड्स टू 0 का मतलब क्या होता है, x इज नॉट इक्वल टू 0, और x इज नॉट इक्वल टू 0 के लिए आपके एफ ऑफ x की वैल्यू क्या है बच्चों, दिख ही रहा होगा आपको, यस, 24 रेज टू x माइनस 8 रेज टू x माइनस 3 रेज टू x प्लस 1 होल डिवाइड बाय 12 रेज टू x माइनस 4 रेज टू x माइनस 3 रेज टू x प्लस 1। देखा आपने, यस। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, चलो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जब तक सॉल्व नहीं करोगे आपको ये k की वैल्यू नहीं मिलेगी, क्योंकि देखने से ही मालूम पड़ता है k इज इक्वल समथिंग, तो समथिंग को सॉल्व करना ही पड़ेगा। यस, अब ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए जरा देखो, कई लोगों के दिमाग में आएगा सर कैसे करें, तो जैसे क्वेश्चन आएगा मैं समझ जाऊंगा। याद है ए रेज टू एक्स माइनस 1 वाला लिमिट, सो ए रेज टू एक्स माइनस 1 डिवाइड बाय एक्स इज इक्वल टू क्या था, लॉग ए था। मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ए रेज टू एक्स माइनस 1 डिवाइड बाय एक्स इज इक्वल टू लॉग ए। सो ये फॉर्मूला तो अप्लाई होने वाला है डेफिनेटली, लेकिन उसके पहले इसको बनाना पड़ेगा प्रॉपर। सो ये जो 24 आप देख रहे हो, आप ध्यान से देखोगे तो 24 के फैक्टर में 8 और 3 आता है, और नीचे 12 के फैक्टर में 4 और 3 आता है। अगर ऐसा है तो कर दो, सोचो मत। चलो सो इसको हम क्या लिख देंगे, बोलो 824 को आप लिख दोगे 8 3 जा 24, सो 8 इंटू 3 होल पावर x माइनस 8 रेज टू x माइनस 3 रेज टू x प्लस 1 होल डिवाइड बाय क्या आएगा बच्चों, 3 4 जा 12 या 4 3 जा 12 माइनस 4 रेज टू एक्स माइनस 3 रेज टू एक्स प्लस 1। सो अब हम क्या करेंगे, जल्दी से जल्दी k इज इक्वल टू लिमिट
x टेंड्स टू 0। बोलो बच्चों, अभी x को दोनों के नीचे पावर दे दो तो बोलो क्या हो जाएगा आपका 8 रेस टू एक्स इंटू 3 रेस टू एक्स। जो x दोनों का पावर है तो 8 के भी ऊपर जाएगा और 3 के ऊपर जाएगा, माइनस 8 रेस टू एक्स माइनस 3 रेस टू एक्स प्लस 1। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी होगा 4 रेस टू एक्स इंटू 3 रेस टू एक्स माइनस 4 रेस टू एक्स माइनस 3 रेस टू एक्स प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, यहां पे ग्रुप बनाने वाले हैं। सो ग्रुप कैसे बनाएंगे, फर्स्ट 2 का ग्रुप, बाद में थर्ड फोर्थ का, फर्स्ट 2 का बाद में थर्ड फोर्थ का। सो k इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0। चलो ग्रुप बनाओगे तो क्या कॉमन होगा, पहले वाले में 8 रेस टू एक्स, तो अंदर क्या बचेगा 3 रेस टू एक्स माइनस 1, क्योंकि देखो ना 8 रेस टू एक्स 8 रेस टू एक्स गया तो हमें बचा 3 रेस टू एक्स, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1। फिर माइनस 3 रेस टू एक्स प्लस 1 में माइनस साइन कॉमन लो, माइनस साइन कॉमन लिया मतलब कोई नंबर कॉमन हो ही नहीं रहा है तो माइनस 1 बाहर लो। जैसे ही माइनस 1 बाहर लोगे अंदर का साइन चेंज हो जाएगा बच्चों, 3 रेस टू एक्स का साइन माइनस है बन जाएगा प्लस, और 1 का साइन प्लस है बन जाएगा माइनस। ठीक है, यस। नॉर्मली ये सब चीजें आपने क्वाड्रेटिक में की है यार, ये सब मैं क्या बताऊं मैं आपको। चलो 4 रेस टू एक्स कॉमन, 3 रेस टू एक्स माइनस 1, फिर माइनस 1 कॉमन जाएगा 3 रेस टू एक्स माइनस 1, सेम वे से गया। अब हम क्या करेंगे, चलो k इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, 3 रेस टू एक्स माइनस 1 एक ब्रैकेट में, देखो ना फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट गया तो अब क्या बचेगा यहाँ पे 8 रेस टू एक्स माइनस 1 होल डिवाइड बाय 3 रेस टू एक्स माइनस 1 एक ब्रैकेट में, और क्या बचा 4 रेस टू एक्स माइनस 1। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, यस बच्चों कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दो, सोचो नहीं। 3 रेस टू एक्स माइनस 1 3 रेस टू एक्स माइनस 1 कैंसिल कैंसिल। अब लिमिट में अगर आप कोई चीज कैंसिल करते हो देना होता है रीजन कि वो 0 नहीं है, तो आप रीजन दोगे x टेंड्स टू 0 का यूज करके। अब x टेंड्स टू 0 दे दिया, अब 3 रेस टू एक्स चाहिए ना, दोनों का पावर 3 कर दो, सॉरी बेस 3 कर दो, 3 रेस टू एक्स टेंड्स टू 3 रेस टू 0, और आपको पता है 3 रेस टू एक्स कॉपी किया टेंड्स टू 3 रेस टू 0 मतलब एनीथिंग रेस टू 0 क्या होता है 1। अब आपको पता है क्या कि 3 रेस टू एक्स टेंड्स टू का मतलब क्या होता है नॉट इक्वल टू, और आगे दिया है 1 तो लिख दो 1। अब इसको भेज दो लेफ्ट में, 3 रेस टू एक्स माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 0। देखा आपने, यस कुछ भी दो मैं आपको प्रूफ कर दूंगा 0 नहीं है, यस मतलब इस केस में यार। सो k इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, बच्चों क्या हो जाएगा आपका 8 रेस टू एक्स माइनस 1 डिवाइड बाय 4 रेस टू एक्स माइनस 1, क्या बात है। सो फॉर्मूला बन गया मेरा a रेस टू एक्स माइनस 1 डिवाइड बाय व्हाट, a रेस टू एक्स माइनस 1 डिवाइड बाय x होना चाहिए, नहीं है। सो क्या बोलोगे डिवाइडिंग, क्योंकि दोनों के नीचे x चाहिए ना। फॉर्मूला क्या होता है याद है ना, a रेस टू एक्स माइनस 1 डिवाइड बाय x, और डिनोमिनेटर में भी तो न्यूमिनेटर में a की वैल्यू 8 है और डिनोमिनेटर में a की वैल्यू 4 है, तभी तो आ रहा है 8 रेस टू एक्स माइनस 1 4 रेस टू एक्स माइनस 1। सो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x एज, क्योंकि जिससे डिवाइड करते हो 0 नहीं होना चाहिए, एज x टेंड्स टू 0 देयरफॉर x इज नॉट इक्वल टू 0। चलो सो क्या हो जाएगा बच्चों, k इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, बोलो क्या हो जाएगा आपका 8 रेस टू एक्स माइनस 1 डिवाइड बाय x होल डिवाइड बाय 4 रेस टू एक्स माइनस 1 डिवाइड बाय x। देखा आपने, यस। चलो सो अब हमें क्या मिलेगा, फॉर्मूला मिलेगा क्या ऊपर, a रेस टू एक्स माइनस 1, एंड माय डियर स्टूडेंट्स मैं फिर से फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0 a रेस टू एक्स माइनस 1 डिवाइड बाय x का बोलो क्या होता है log a। सो ऊपर आएगा log 8 और नीचे आएगा log 4। अब इसको सिंप्लीफाई तो करना बनता है, कैसे देखो 8 को मैं लिख सकता हूं 2 रेस टू 3 और 4 को लिख सकता हूं log ऑफ 2 रेस टू 2। अब ध्यान देना ये 3 आगे जाएगा और ये 2 आगे जाएगा, कैसे इसका रीजन देख लो। कभी भी याद रखना बच्चों log के रूल में अगर log ऑफ m रेस टू n होता है तो हमेशा n आगे जाता है, तो क्या हो जाता है आपका n इंटू log m। नहीं पता फॉर्मूला कोई बात नहीं, याद कर लेना है बस, ज्यादा सोचना नहीं है। सो k की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 आगे इंटू log 2, यहाँ पे 2 आगे तो 2 इंटू log 2, बच्चों log 2 कैंसिल, तो इन शॉर्ट k की वैल्यू फाइनली क्या मुझे मिली 3/2। दिस इज माय फाइनल आंसर। नो डाउट लेंदी है बट यस, जैसे याद रहा टेढ़ा है बट मेरा है, वैसे ही लेंदी है बट इजी है, बेस्ट गुड। सो चलो मूव करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। वाओ अच्छा क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन दिया आपको, f ऑफ x दिया है, k दिया है,
बोला इट इज कंटिन्यूअस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। सो कैसे करेंगे, बोलेंगे सिंस f ऑफ x इज कंटिन्यूअस, तो बोलो एट x इक्वल टू 0, मतलब यहां पे a की वैल्यू 0 है। सो कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, देयरफॉर व्हाट, याद है ना, f ऑफ 0, f ऑफ a इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, यहां पे a की वैल्यू 0 है। सो क्या हो जाएगा बच्चों, f ऑफ 0 विच इज इक्वल टू व्हाट, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f ऑफ 0? सो f ऑफ 0 मतलब व्हेन x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 के लिए बोलो क्या है, k, तो हमने लिख दिया k। फिर लिमिट x टेंड्स टू 0 मतलब x इज नॉट इक्वल टू 0, और उसके लिए क्या है बच्चों, आपका f ऑफ x। देखा आपने कैसे मैं कर रहा हूं, यस। तो इंपॉर्टेंट पार्ट है, समझने वाली बात है यहां पे, 5x प्लस 5 माइनस 2 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। अब जिन्होंने लिमिट किया है उसको पता है इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, और जिन्होंने नहीं किया कोई बात नहीं, सीख लो कैसे। देखो जब कभी भी इस तरीके का नेगेटिव साइन आएगा उसको पहले पॉजिटिव कर दो, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 1/5 माइनस 2 होल डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर में देखो, सॉरी न्यूमिनेटर में देखोगे तो ये 5 परेशान कर रहा है ना, सो क्या करो, ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दो। जब आप ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पे क्या मिलेगा, 5 इंटू 5 बन जाएगा 5 का स्क्वायर, फिर यहां पे +1 -2 इंटू 5 तो नीचे भी तो करना पड़ेगा ना, तो x स्क्वायर इंटू 5 ठीक है। आई होप कितना क्लियर हो गया। अब यहां पे कुछ तो मैं करने वाला हूं, देखो। सो जब कभी भी माइनस आएगा उसको प्लस करो, फिर हटाने के लिए उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, परफेक्ट, यस। नाउ लिमिट x टेंड्स टू 0, हमने लिख दिया 5 का स्क्वायर -2 इंटू 5 बच्चों 5 के बाजू में कोई नंबर नहीं है तो मैं तो इंटू 1 लिख ही सकता हूं, प्लस ये जो 1 है इसको बाद में लिखता हूं लास्ट में, तो 1 ना लिख करके 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना। अब कई लोग सोच रहे होंगे सर आपने ऐसा क्यों किया, एक तो रीजन दे दो, तो रुको जरा सबर करो। देखो अगर मैं 5 को a बोलूं और 1 को b बोलूं तो क्या बन जाएगा, a का स्क्वायर -2ab प्लस b का स्क्वायर। मतलब बच्चों यहां पे क्या हो रहा है, ये आपका a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, जहां पे a की वैल्यू है 5 b की वैल्यू है 1, परफेक्ट, होल स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर इंटू 5 अब सवाल उठता है कि सर हुआ क्या, तो सुनो, फॉर्मूला बनाने के बाद मैं यहां पे क्या देख रहा हूं, 5 और जैसे ही मैंने 5 देखा, फटक से मेरे दिमाग में बात आएगी, अरे सर ये तो हमारा a की तरह है। किसकी तरह है, a की तरह। एंड गाइस ये जो आपका a है, रूल ये होता है कि a जहां कहीं भी दिखेगा रूल के हिसाब से डिवाइड बाय x होना चाहिए। लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये आपका a है, लेकिन ये तो होल स्क्वायर है, तो मैं बोलूंगा भाई डरता क्यों है, अगर a का होल स्क्वायर है, देखो अगर a है तो डिवाइड बाय x, अगर a का होल स्क्वायर है तो डिवाइड बाय x स्क्वायर, अगर a का होल क्यूब है तो डिवाइड बाय x क्यूब। देखा आपने, जो पावर होगा वही x का पावर होना चाहिए। तो आप देखोगे अलग से लाने की जरूरत नहीं, देखो अलग से x स्क्वायर दे दिया, मतलब समझ गया ना, बंदा समझ गया था यही फॉर्मूला बनने वाला है। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा बच्चों, देखो सब लोग, 5 डिवाइड बाय x का होल स्क्वायर, सही है, इंटू अलग से 1/5 चलो सो फटाफट लिमिट ले लो, क्या हो जाएगा, लिमिट लिया तो ये बोलो क्या बन जाएगा बच्चों, आपका a डिवाइड बाय x, जो कि होता है log a, यहां पे a के प्लेस पे है 5, तो log 5, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर इंटू 1/5 अच्छा एक बात और, अब इस 2 को आगे मत लेना, क्योंकि बेटा पिछले वाले में 2 हमने जो लिया था, अगर ऐसा होता, देखो समझो, अगर यही चीज log ऑफ 5 का स्क्वायर होता तब ये 2 आगे आता, लेकिन अगर log ऑफ 5 का होल स्क्वायर है तब नहीं आएगा, समझ गए ना, यस। तो यहां पे आप रीजन दे दो कि भाई लिमिट x टेंड्स टू 0 a⁻x - 1 डिवाइड बाय x की वैल्यू क्या होती है, log a, यस, रीजन दे दिया। चलो सो वैल्यू पुट करो फटाफट, मतलब पुट तो कर ही दिया, सिंपलीफाई करो इन शॉर्ट।
सो एनीथिंग रेज टू जीरो, एनीथिंग 5 रेज टू जीरो में क्या होता है आपका एनीथिंग रेज टू जीरो, और एनीथिंग रेज टू जीरो क्या होता है 1, राइट। सो इन शॉर्ट 1/1 1 होगा, 1 का मल्टीप्लाई लॉग ऑफ 5 का होल स्क्वायर के साथ करोगे तो यही मिलेगा। सो गाइस दिस इज माय फाइनल आंसर, बोलो क्या, लॉग ऑफ 5 का होल स्क्वायर। परफेक्ट, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सो गाइज ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आफ्टर फिनिशिंग क्वेश्चन नंबर 2। सो इसमें क्या दिया है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए एंड बी इज द फंक्शन एफ ऑफ एक्स ए एक्स, ये प्लस, यहाँ ध्यान देना यहाँ पे प्रॉपर दिख नहीं रहा है, 2b प्लस 18, ओके। एक बार मुझे, हाँ परफेक्ट परफेक्ट, when x is less than or equal to 0 and x square plus 3a minus b when x is lies between 0 and 2 and 8x minus 2 for x is greater than 2, continuous for every x। अब ध्यान देना, अब यहाँ पे समझने वाली बात है बच्चों, यहाँ पे एग्जैक्टली क्लियरली बोला नहीं है कि मतलब एवरी एक्स बोल दिया मतलब एक्स की हर वैल्यू के लिए यहाँ पे कंटिन्यूअस है। अब कई लोग सोचेंगे सर एक्स की हर वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस है, हम कौन सी वैल्यू ले, तो बच्चों जो वैल्यू आपको यहाँ पे दिया है वही लेना है। अच्छा अब यहाँ पे दो वैल्यू दी है, एक तो 0 दिया है और एक तो 2 दिया है, सर किसके लिए ले, है कि नहीं। कई लोग मुझे बोलेंगे कि सर एक तो 0 दिया है और एक तो 2 दिया है, तो हम लोग किसके लिए सॉल्व करें आप बताओ जरा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें दोनों के लिए सॉल्व करना पड़ेगा, 0 के लिए भी और 2 के लिए, क्योंकि हो सकता है कि अगर आप 0 को लेकर के सॉल्व करो आपको ए और बी ना मिले, तो आपको 2 की भी हेल्प लेनी पड़ेगी। यस, तो जहां पे भी ऐसे दो दो नंबर आते हैं याद रखना वहां पे दोनों के लिए कंटिन्यूअस है, राइट। तो चलो सोल्यूशन में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि सिंस एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, ओके, एट x इक्वल टू 0। अच्छा ये लेस देन ग्रेटर देन वाला याद है ना, तो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट लेके सॉल्व करेंगे, और समझ गया ना। यस, तो क्या हो जाएगा बोलो, देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू लिमिट, मैं एक साथ करूंगा बच्चों, ठीक है, 0 माइनस एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एफ ऑफ 0। देखा आपने, क्योंकि अगर एफ ऑफ एक्स आपका कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0, सो उस हिसाब से लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f of x which is equal to limit x tends to 0 minus f of x equal to limit that is f of 0। सो पहले वाले के लिए देखते हैं कौन सा फंक्शन आएगा, समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब यहां पे कई लोग कंफ्यूज होते हैं। सो पहला वाला क्या है, x tends to 0 प्लस मतलब x is greater than 0। सो माय डियर बच्चों जो आपका x is greater than 0 है, देखो कहां पे है, x is greater, देखो यहां पर है, देखो ना x is, तो 0 is less than x, तो यहां से रीड किया तो क्या आएगा, x is greater than 0। सो x इज ग्रेटर देन 0 के लिए क्या इक्वेशन आ रहा है बोलो फटाफट, एक्स स्क्वायर प्लस 3a माइनस बी। देखा आपने, एक्स स्क्वायर प्लस 3a माइनस बी। नाउ नेक्स्ट वन इज लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, तो 0 माइनस मतलब क्या हो जाएगा, देखते हैं, लेस देन 0। सो x इज लेस देन 0, x मतलब 0 से छोटा, अरे पहला वाले केस में आ रहा है, तो मतलब क्या है आपका ax प्लस 2b प्लस 18, ठीक है। देन एफ ऑफ 0 मतलब क्या होता है बच्चों आपका, ध्यान दो, एफ ऑफ 0 मतलब व्हेन x इक्वल टू 0। सो बताओ इक्वल टू 0 किस केस में है, देखो पहले वाले केस में, क्योंकि सेकंड वाले केस में देखो इक्वल टू 0 नहीं दिया है, सिर्फ ग्रेटर देन 0 दिया है, बट इक्वल टू दिया क्या नहीं, बट पहले वाले केस में दिया है। सो गाइस हम लोग क्या करेंगे, वहां पे भी लिख देंगे ax, मतलब इन शॉर्ट ऐसे लिखेंगे, जस्ट एक मिनट। सो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे ax प्लस 2b प्लस 18, चलो वैल्यू पुट कर दो डायरेक्ट वैल्यू, तो 0 का स्क्वायर, 3a कांस्टेंट है, माइनस b भी कांस्टेंट है, फिर a इंटू 0, फिर प्लस 2b प्लस 18। अच्छा एफ ऑफ 0 निकाल रहे हो तो x के प्लेस पे 0 ही पुट करना पड़ेगा। सो a इंटू 0 प्लस 2b प्लस 18। सो फाइनली व्हाट वी आर गेटिंग, 3a माइनस b इज इक्वल टू, a तो खत्म हो गया, क्या बचे बच्चों, 2b प्लस 18 इज इक्वल टू 2b प्लस 18, बराबर ना। सो अभी करना क्या है, अभी 2b प्लस 18 दो बार है तो एक ही बार लो। सो 3a माइनस b इज इक्वल टू 2b प्लस 18, b को भेज दो राइट इन शॉर्ट लेफ्ट में। सो 3a माइनस b माइनस 2b हो जाएगा, फिर 2b वहां गया तो माइनस 2b इज इक्वल टू 18। आई थिंक ये हो जाएगा आपका 3a माइनस कितना बच्चों, माइनस 3b। अभी आप 3 से डिवाइड कर दो, सो क्या हो जाएगा आपका a माइनस बी इज इक्वल टू, सबको मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, ध्यान देना सबको, क्योंकि देखो ना 3 है तो डिवाइड हो ही सकता है, 3 से गया यहाँ पे 3 6 जा, और यहीं पे मैं a की वैल्यू भी निकाल लेता हूँ, तो a की वैल्यू क्या हो जाए 6 प्लस b, ठीक है। यस चलेगा, कोई दिक्कत नहीं ना, परफेक्ट। अब हम क्या बोलेंगे कि आगे सिंस
एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, क्योंकि यहां पे 2 पॉइंट पे कंटिन्यूअस है एट एक्स इज इक्वल टू, चेक करो 2 ही है ना, यस, एक बार 0 था एक बार 2 था। सो उसके हिसाब से हम क्या बोल देंगे, देयरफॉर लिमिट बच्चों x टेंड्स टू 2 प्लस, क्योंकि लेस देन ग्रेटर देन क्वेश्चन है, मतलब यस लेस देन ग्रेटर देन तो आने वाला ही, मतलब प्लस माइनस आने वाला है। सो लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 2। ओके चलो, सो लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, प्लस मतलब x इज ग्रेटर देन 2, बताओ x इज ग्रेटर देन 2, देखो देखने से मालूम पड़ता है लास्ट वाला केस 8x माइनस 2, यस है कि नहीं, देख लो सब लोग अच्छे से, आपके पास बुक होगी भी होगी, देखो x इज ग्रेटर देन 2, जहां पे कहां 8x माइनस 2 के केस में, फिर लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, सो गाइस x इज लेस देन 2 माइनस, तो 2 माइनस कहां पे है, देखो सेकेंड वाले केस में x इज, देखो यहां पे कर्सर दिख रहा है ना, x इज लेस देन 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3a माइनस बी के केस में है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3a माइनस बी, और जो एफ ऑफ 2 है, एफ ऑफ 2 देखो बच्चों, एफ ऑफ 2 इक्वल टू, यहां पे ये देखो इक्वल टू सेकंड वाले केस में इक्वल टू है, जो कि एक्स स्क्वायर प्लस 3a माइनस बी के केस में, ठीक है परफेक्ट, चेक कर लो, यस। अब फटाफट वैल्यू पुट कर देते हैं, सो 8 इंटू 2 माइनस 2 विच इज इक्वल टू वॉट, 2 का स्क्वायर प्लस 3a माइनस बी, तो यहां पे भी एक्स के प्लेस पे आप 2 पुट करोगे ना, यस, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3a माइनस बी, सो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, 8 2 जा 16, 16 माइनस 2 इज 14, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3a माइनस बी, ओके बच्चों, यस, विच इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3a माइनस बी, अरे दोनों सेम ही यार, देख ही लो ना यार, क्यों टेंशन में देते हो। सो क्या हो जाएगा, 14 इज इक्वल टू 4 प्लस 3a माइनस बी, सो 4 आप भेज दो लेफ्ट में, तो 14 माइनस 4 इज इक्वल टू 3a माइनस बी, सो यहां पे क्या हो जाएगा आपका 10 इज इक्वल टू 3a माइनस बी, सो बोलो क्या हो जाएगा आपका 3a माइनस बी इज इक्वल टू 10, सो दिस इज इक्वेशन, मतलब ए और बी के फॉर्म में दूसरा इक्वेशन है। अच्छा मैंने ऊपर ना ऐसा निकाला था, मत निकालो, क्योंकि देखो ना साइमल्टेनियस इक्वेशन बन गया, इसको मत लिखो, मुझे लगा कुछ सिंप्लीफाई होगा अच्छा हो जाएगा, बट मैंने जान दो यहीं पे a माइनस बी इक्वल टू 6 लेके चलो, ठीक है, यस, इक्वेशन 1। सो गाइस a माइनस बी इक्वल टू 6 है, और यहाँ पे 3a माइनस बी इज इक्वल टू 10 है, मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पे कर रहा हूं, ओके यस। सो क्या हो जाएगा बच्चों, आपको 1 एंड 2 में क्या देख रहे हो कि b का साइन सेम है, यहाँ पे माइनस बी और यहाँ पे भी माइनस बी, तो हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करते हैं, या आप इक्वेशन 1 माइनस 2 करो या 2 माइनस 1 करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करता हूं, क्योंकि इक्वेशन 2 में बड़ी बड़ी वैल्यूज हैं, 3a माइनस बी इज इक्वल टू 10, और इक्वेशन 1 क्या है मेरे बच्चों, a माइनस बी इक्वल टू 6, थोड़ा लेंथी निकल गया, कोई बात नहीं, जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो साइन चेंज होता है, माइनस और ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस, क्योंकि तो a का साइन क्या था बाय डिफॉल्ट प्लस, इसलिए बना दिया माइनस, b का साइन प्लस था बना माइनस बना दिया प्लस, और 6 का यहाँ पे प्लस है तो क्या बन जाएगा माइनस, सो बोलो b b कैंसिल, 3a माइनस a दैट इज इक्वल टू 2a, और 10 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 4, सो फाइनली a की वैल्यू क्या मुझे मिली 2, नाउ सब्स्टिट्यूट a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, अब 1 क्या है बच्चों, यहां देखो सब लोग, यस 1 क्या है आपका, 1 की वैल्यू है देखो यहाँ पे a माइनस बी इक्वल टू 6, सो a माइनस बी इक्वल टू 6 है, जब आप वैल्यू पुट करोगे सो क्या हो जाएगा बोलो, आपका a की वैल्यू 2, तो 2 माइनस 6 सॉरी 2 माइनस बी है, 2 माइनस बी इज इक्वल टू 6, 6 को यहां भेज दो, 2 माइनस 6 इज इक्वल टू बी, तो इन शॉर्ट बी की वैल्यू क्या आएगी -4, ठीक है, यस क्लियर बच्चों। सो ए और बी की वैल्यू यहां पे आ गई कंफर्म, तो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था बट हाँ आसान क्वेश्चन है, क्योंकि 0 के लिए भी सिंपल था और 2 के लिए भी सिंपल ही है। चलो आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे के ऊपर, अरे यार ये भी तो सेम ही है, देखो सब लोग सेम है भाई, यस अब ध्यान देना, कई लोग बोलेंगे सर इसका तो बताओ, अरे बेटा सिंप्लीफाई कर लेना ना, एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2, उसको लिख देना एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स माइनस 2, लिमिट सॉल्व करते समय, तो एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 होल डिवाइड बाई एक्स माइनस 2, कैंसिल कैंसिल क्या बचा, एक्स प्लस 2 ही बचेगा। सो मेरे कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये बच्चों कि यहाँ पे आपको दो वैल्यू लेनी है, 2 2, एक बार 2 पे कंटिन्यू करना है और एक बार 3 पे कंटिन्यू करना है। अगेन यहाँ पे ए और बी के फॉर्म में दो इक्वेशन बनेंगे, उनको एज ए साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करोगे और आपका आंसर
आ जाएगा। सो दिस क्वेश्चन आई एम गिविंग एज अ होमवर्क, राइट माय डियर बच्चा, परफेक्ट, यस। एक बार क्वेश्चन सही है ना, करता हूं, हाँ माइनस माइनस सही है, बराबर परफेक्ट। तो देखा आपने, तो पहले क्या बोलोगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू, मतलब क्या बोलोगे, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2। सो क्या बोलोगे आप लोग, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 2, परफेक्ट। फिर दूसरे केस में आ जाओगे कि उसको पूरा सिंप्लीफाई करके देखोगे जो भी इक्वेशन बन रहा है। फिर दूसरे केस में आओगे और क्या बोलोगे, यस एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 3। That means limit x tends to 3 plus f of x is equal to limit x tends to 3 minus f of x is equal to f of 3। उसको भी सिंप्लीफाई करो, दूसरा इक्वेशन आएगा, दोनों को एज अ साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करो, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा बच्चों, ठीक है, परफेक्ट। सो आज हमने डिक्लेयर कर दिया कि भाई आपका कंटिन्यूटी खत्म हो गया। सो गाइस थैंक यू सो मच। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप जितना भी प्यार और सपोर्ट दे रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। सो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इसी तरीके से चैनल पे बने रहो, सीखते रहो एक नई नई चीज, एक नया नया कॉन्सेप्ट। और ध्यान रहा 11th के बच्चों में आपको बता देना चाहता हूं, राइट, ये चल रहा है मार्च, अप्रैल या मई, अप्रैल के बाद से, क्योंकि कई सारे बच्चों का एग्जाम अप्रैल तक चलेगा। सो अप्रैल के बाद से मैं न्यू बैच स्टार्ट करने वाला हूं, यस माय डियर स्टूडेंट्स, न्यू बैच, राइट, 12th की नई बैच। सो 12th की नई बैच में मैं फिर से ये पूरे के पूरे चैप्टर स्टार्ट करूंगा। ध्यान देना, लास्ट टाइम को जो 12th का क्लास था मैंने थोड़ा लेट स्टार्ट किया था, अक्टूबर नवंबर में स्टार्ट किया था, फिर भी मैंने फैब तक पोर्शन खत्म कर दिया था। बच्चों इस बार अगर हम मई से स्टार्ट करेंगे, सोचो हम पोर्शन खत्म कर देंगे, रिवीजन भी खत्म कर देंगे, राइट, और उसके ऊपर बहुत सारे टेस्ट भी कंडक्ट करेंगे। सो चैनल के साथ जुड़े रहोगे तभी तो ये सारी चीजें सीख पाओगे। क्योंकि देखा जाए तो एक मैंने यहाँ पे मुझे एक ग्रुप बनाना है, ग्रुप ऐसा होना चाहिए कि यार उन लोग का बहुत अच्छा मार्क्स आए 12th में। क्योंकि इस बार भी जो मैंने गाइस महा रिवीजन का सेशन लिया था उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में छप गए थे। सो मैं चाहता हूं कि आगे आप भी इसी चैनल के साथ जुड़े रहें और ये सारी चीजों का बेनिफिट आपको भी मिलता रहे। सो मैं आपको यही बोलना चाहूंगा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बट उसके पहले लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना तो बनता है। थैंक यू सो मच गाइस।